नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। 10 मार्च को टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ में प्रसारित प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी की खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसमें भिलाई के जामुल स्थित जीवन ज्योति हॉस्पिटल में अपने आप को प्रदेश के कद्दावर मंत्री का भतीजा बताने वाले एक कथित झोला छाप डॉक्टर चंद्रशेखर नायक के द्वारा बगैर सरकारी अनुमति के ही 36 वर्षीय महिला का गर्भाशय निकाल दिया था। इस खबर के प्रसारित होने के बाद इसी कथित झोला छाप डॉक्टर चंद्रशेखर नायक के द्वारा लाखों रुपए धोखाधड़ी का शिकार हो चुके लोगों ने हमसे संपर्क करके मदद की गुहार लगाई है। जब पूरे मामले की बारीकी से पड़ताल की गई, कथित डॉक्टर के द्वारा हॉस्पिटल में पैथोलॉजी, मेडिकल और हॉस्पिटल में लगे सामान के नाम पर 9 लाख रुपए से ज्यादा धोखाधड़ी करने की पोल खुली। पूरा मामला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के विधानसभा क्षेत्र के सहसपुर लोहारा के बिरोडा का है, जहां पर पैसों की ठगी करने के लिए कथित झोला छाप डॉक्टर चंद्रशेखर नायक ने न्यू लाइफ केयर अस्पताल खोला, जिसके बाद ठगी की कई घटनाओं को अंजाम दिया। पहला मामला अचानकपुर जिला कबीरधाम निवासी वेद साहू के साथ हुआ, जिनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बेटे को कथित डॉक्टर चंद्रशेखर नायक के द्वारा न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल बिरोडा में मेडिकल स्टोर खोलने का झांसा देकर करीब 3 लाख रुपए पगड़ी के रूप में अपना जमा करवा लिया और विश्वास जीतने के लिए स्टाम्प पेपर में एग्रीमेंट भी कर लिया। साथ ही साथ फर्नीचर के नाम पर 1,20,000 और ऐड कर एक हफ्ते में ही कथित डॉक्टर चंद्रशेखर नायक ने अस्पताल बंद करके भाग गया। जब वेद साहू की इस बात की जानकारी हुई तो वेद साहू ने कथित डॉक्टर से पैसों की मांग की, जिसके बाद टाल मटोल करने के बाद फोन उठाना बंद कर दिया। जिसके बाद वेद साहू ने सहसपुर लोहारा थाना जाकर कथित डॉक्टर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करवा दिया। भैया, आपके साथ आपका परिचय दीजिए पहले। वेदराम साहू अचानकपुर। साहू जी, आपके साथ एक धोखाधड़ी का मामला आया था, किसने किया था और क्या पूरा प्रकरण था? चंद्रशेखर नायक डॉक्टर था, मेडिकल डालना है करके ना एग्रीमेंट करीस। एग्रीमेंट में 3 लाख रुपये देने वाला है ना। ओकर बाद फर्नीचर के वह 1,20,000 और मंगिस। टोटल 4,20,000। हाँ, 4,20,000 टोटल। तो आपने मेडिकल स्टोर डाला? नहीं डाले, वो तो बंद हो गया। 1 हफ्ता बाद बंद हो गया ना, मेडिकल बंद कर दी अपन इला। तो पैसा आपने वापस मांगा? हाँ मंगा, लेकिन आज देहूँ कल देहूँ करके वह नहीं देवे नहीं करी। तो फिर आपने हाँ, FIR करा। तो क्या कुछ कार्रवाई पुलिस ने की? पुलिस का है वो पकड़ के लई सोला, ओकर बाद तुरंत शाम तक फिर छोड़ दी सो। हाँ, ओकर बाद फिर हम चले आए वहां से। अब ओकर बाद कुछ नहीं करे हो पुलिस आज तक। आज कितना महीना हो गया पुलिस की FIR दर्ज हुए? वो 6-7 महीने हो गए वहाँ। उसके बाद से कभी कोई कार्रवाई नहीं। ना कोर्ट आपको बुलाया गया? हाँ, एक बार थाना में बोले से कि फोटो ले मंगी से, फोटो बस मंगी से वो दस्खत करे से एक जगह बस। तो क्या चंद्रशेखर नायक की बस क्या डिग्री थी? अब वो नहीं जाना, डिग्री नहीं जाना। ठीक ऐसा ही दूसरा मामला राजेश जंघेल के साथ हुआ। कथित डॉक्टर चंद्रशेखर नायक के द्वारा राजेश जंघेल से जनसंपर्क साधकर उसे भी अपने द्वारा संचालित न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल में पैथोलॉजी खोलने की बात कहकर करीब 2 लाख रुपए नगद पगड़ी लेकर उसके साथ भी एग्रीमेंट किया, जिसके बाद राजेश ने पैथोलॉजी लैब अस्पताल में डाला और 1 महीने तक संचालित किया। कथित डॉक्टर के द्वारा राजेश को बगैर जानकारी दिए बगैर ही अस्पताल बंद करके भाग गया और अपना पैसा वापस मांगने के बाद प्रदेश के कद्दावर मंत्री का भतीजा होने का धौंस दिखाकर पैसा देने से साफ मना कर दिया। राजेश जंघेल, मैं यहाँ नरोजी का निवासी हूँ। क्या हुआ था आपके साथ? आपके साथ एक धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आ रहा है, क्या पूरा मामला था बताएंगे? जी, यहाँ पे हॉस्पिटल में लैब खोलने के लिए मुझसे पगड़ी के रूप में 2 लाख रुपए लिए थे। कौन लिया? डॉक्टर चंद्रशेखर नायक। और हॉस्पिटल खोलने के बाद में लैब वेब डालने के बाद में 1 महीने के बाद में हॉस्पिटल को बंद करके डॉक्टर यहाँ से चले गए। फिर हम फ़ोन किए कि हमारा पैसा वापस दे दीजिए ऐसा करके, तो वो हमको बार बार बहुत दिनों से घुमा ही रहा था, आज देंगे कल देंगे ऐसा करके। और जो संग्राम वर्मा जी हैं, उन्हीं का नाम, वो मेरे चाचा हैं ऐसा करके हमको धमकाने लगे। बार बार बोलने से ऐसी वो धमकाते न हमको। थाने में शिकायत की थी? थाने में हम लोग शिकायत किए थे, वहाँ से हमको कुछ सुनवाई वगैरह नहीं मिला है। लाइफ को बंद करने का कारण क्या है? बंद करने के कारण वो उनका यहाँ ट्रीटमेंट बहुत गलत होता था, जैसे ना ऑपरेशन के नाम में भी पैसा ले लेना या छोटे से काम करने के बाद में बहुत सारा पैसा ले लेना, ऐसा उनका काम था यहाँ पे।
अभी किस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां आपके सामने निर्मित है? ऐसे यहाँ हमसे अब एक कर्ज लेके पैसे दिए थे, तो हम कर्जदार लोग हमको बहुत वो करते हैं, तकादा मारते हैं, तो इससे हमको बहुत समस्या झेलना पड़ रहा है। अब कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। लास्ट में हमें आत्महत्या करने का ऑप्शन है बस। कथित डॉक्टर चंद्रशेखर नायक के द्वारा संचालित हो रहे अस्पताल में रेनोवेशन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी खरीदी कर 2 अलग-अलग लोगों को भी लाखों रुपए का चूना लगाकर अस्पताल बंद करा दिया गया, जिसके बाद ठीक इसी प्रकार से ही कद्दावर मंत्री के नाम की धौंस दिखाकर पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। देखिए क्या कुछ कहते हैं पीड़ित। परिचय दीजिए। देव कुमार सिन्हा। सिन्हा जी, क्या हुआ था आपके साथ यहाँ पे बिरोड़ा में हॉस्पिटल में? मैं ना सामान लगाए रहे हूँ एल्युमिनियम के, और पैसा बार घुमात रही रोज के, आज देता हूँ कल देता हूँ, जब भी आओ तब। कितना रुपया था? मोर 1,80,000 के आसपास लगी रही सवय, और मैं 1 लाख दे दिए और 80,000 बचे मोर। तो जब भी आप पैसा मांगते थे तो क्या बोलता था? तो आज देता हूँ कल देता हूँ बोलते, और बाद में ना डरुआ मोला बोला है कि छत्तीसगढ़ जिन मंत्री है ना वाला बोला है, टंकवार वर्मा ला धमकी देवा है मोला, बोला बोल दूँ वैसे गई। क्या क्या धमकी देता था? तो नहीं दूंगा, क्या करना है कल वैसे गई। अभी क्या स्थिति परिस्थिति है आपके सामने? मैं तो दुकान अब कहाँ चलाता हूँ, कर्जा ले खुद खोले रहा हूँ दुकान ला, और ओखर बाद बंद कर दे हूँ दुकान ला इसी की वजह से। मेरा नाम राम रतन वर्मा है। वर्मा जी, क्या हुआ था आपके साथ यहाँ पे? आपके साथ भी कुछ पैसे का लेन देन? सर, मेरा एक कंप्यूटर शॉप है, मैं कंप्यूटर सेल करता हूँ, ठीक है। यहाँ न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल में मैं 4 सेट कंप्यूटर, 2 सेट प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा, फ्लैक्स बैनर, स्टेशनरी सामान दिया था, ठीक है। और इसका पेमेंट करीबन 1,60,000 का बिल बना था, तो इसका पेमेंट मेरा 85,000 हुआ है, और 1,10,000 पेंडिंग है। इसका पेमेंट मैं बार बार कॉल करके यहाँ आके करता था, तो मेरे बार बार आना पड़ता था यहाँ पेमेंट के लिए। तो जब मैं बोला कि मैं थाने जाके शिकायत करूँगा, तो बोला वो मेरा चाचा मंत्री है टंकराम वर्मा, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, ऐसा टाइप का बोला। अस्पताल संचालन के दौरान डॉक्टर चंद्रशेखर नायक के द्वारा मरीजों के परिजनों के साथ भी ऑपरेशन करने के नाम पर 60,000 रुपए वसूल कर लिया, पर ऑपरेशन करने के नाम पर सिर्फ पट्टी लगाकर परिजनों को ऑपरेशन होने की बात कह दी। परिजन जब मरीज का एक्सरे निकलवाए तब ऑपरेशन न होने की जानकारी लैब के द्वारा मिली। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में काम करने वाले स्टाफ के लोगों के साथ भी 1-2 महीने का वेतन न देने की बात भी सामने आई है। सभी पीड़ितों ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है, पर राजनीतिक दबाव के चलते मजबूर पुलिस आज भी कार्रवाई करने से कतरा रही है, जिसके बाद उक्त लोग आज भी अपने पैसों के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। वहीं धोखाधड़ी करने वाला कथित झोला छाप डॉक्टर चंद्र प्रकाश नायक आज भी जामुल में जीवन ज्योति अस्पताल चलाने की आड़ में स्वास्थ्य विभाग के नाक के नीचे नर्सिंग एक्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाकर लोगों की जान के साथ खेल रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा की ही विधानसभा और जिले में रहने वाले पीड़ितों की गुहार कब सुनी जाती है। मेरा नाम नंद कुमार साहू। तो नंद कुमार जी, क्या आप भी लाइफ केयर हॉस्पिटल में काम कर रहे थे? जी सर। क्या काम कर रहे थे? मैं प्यारों का काम करते हैं। और आपकी वाइफ भी काम कर रही थी? हाँ, नर्स। तो क्या कुछ पेमेंट अपना भी बचा है इनका? हाँ, मेरा लास्ट मंथ का पेमेंट नहीं दिया गया था। आपकी वाइफ का? मैं दोनों का। तो फोन किए थे क्या पेमेंट के लिए? हाँ, उसको तो 4-5 बार कॉल किया था, आऊँगा तो दूंगा ऐसा बस बोलते थे, लेकिन जब भी मुलाकात होता था ना तो कल आ जाना ऐसे बोल देते थे और टाल देते थे, लेकिन दिया नहीं है अभी तक। तो अभी फोन पे कोई बात होती है? नहीं, कॉल अटेंड ही नहीं करते जब कॉल करता है तो। ठीक है, ये बताइए, आपको यहाँ पीआरओ का काम कर रहे थे जी। आपकी वाइफ है नर्स थी, किस प्रकार का काम होता था यहाँ पे? जिस प्रकार से अभी एक मामला सामने आया कि एक एक्सीडेंट के मामले में बिना ऑपरेशन किए बता दिया गया कि ऑपरेशन हो गया। जी, तो इस प्रकार का काम होता था, क्या आपकी जानकारी में था? अब मैं तो खैर प्यारों का काम करता था तो मैं फील्ड में चला जाता था। मेरी वाइफ थी, हाँ, ऐसा तो नहीं बताया गया था, लेकिन पेमेंट बिल मरीजों का कुछ ज़्यादा बनाते थे ऐसा बता रहे थे। अच्छा, और इस प्रकार की शिकायत आती थी क्या आपके रहते हुए? लोग तकाजा करने आते थे क्या कि हाँ, आते थे सही से इलाज नहीं हुआ है? आते थे आते थे। हाँ, मतलब संतुष्टि नहीं थी मरीजों की।
नहीं सही से इलाज नहीं होता? नहीं होता था। जी संतोष कुमार झारिया सर। आप भी लाइफ केयर में काम करते थे? जी सर। कैसे हैं डॉक्टर नायक? डॉक्टर तो पहले ठीक ठाक था सर, बाद में बहुत जो चिढ़ाते थे। फिर क्या किस प्रकार से शिफ्ट करा था? काम के सिलसिले से कितना देर और लगेगा? कितने दिन काम किया? 3 महीने के आसपास किए थे सर हम लोग। मैं तो जल्दी बंद कर दिया था, 2 महीने ऐसा किया था। हाँ, दिवाली के समय बंद कर दिया मैं। पेमेंट वगैरह आपने? मेरा कुछ बाकी था सर, बाकी तो मेरा कर दिए थे, घुमा उमा के इधर उधर करके। मेरा कुछ बचा है, ज़्यादा नहीं है। हाँ, तो किस प्रकार का काम होता था? फील्ड करते थे सर हम लोग, फील्ड करते थे। फील्ड किस प्रकार से करते थे? तो गांव-गांव घूमते थे सर। अच्छा, गांव-गांव में जाकर प्रचार करते हाँ थे जी। और जो मरीज मिलते थे उनको यहाँ लेके हाँ। आते थे। तो आयुष्मान कार्ड भी यहाँ चलता था? नहीं चलता था। ओके। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।